नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। मामूली विवाद बड़ा बवाल। दरअसल मुंगेर में मामूली विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पूरब सराय ओपी क्षेत्र में फुटबॉल खेलने को लेकर दो पक्ष आपस में उलझ गए, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से वार किए। विवाद बढ़ा तो फायरिंग भी हो गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद वहां मौजूद लोग भाग खड़े हुए। झड़प के दौरान 3 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। तो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। मुंगेर का पूरा मामला है। झड़प के दौरान 3 लोग घायल हुए हैं। दरअसल मामूली विवाद था, लेकिन बवाल इतना बढ़ गया कि हिंसक झड़प दो पक्षों में हो गई और इस हिंसक झड़प में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लाठी डंडे बरसाए गए हैं। आपको बता दें कि फुटबॉल खेलने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ और उसके बाद किस तरीके से हिंसक झड़प हुई, वो तस्वीरों के जरिए आपके सामने। जा रहे थे सर सब्जी लावेला और वो लोग फुटबॉल खेल रहा था और जाते हुए साथ हम बोले भाई फुटबॉल क्या खेल रहा था, तो गाड़ी बक दिया मेरे को। हमको बक दिया तो हम कुछ नहीं बोले। मेरा बेटा को गाड़ी बका, मेरा बेटा को बका, उसको बाद मारना स्टार्ट वो लोग कर दिया। कौन मारा है? उनकी नाम है उसके मोहम्मद आसिफ। तो देखिए, मुंगेर का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर झड़प हुई और 3 लोग पूरी तरह से घायल हो गए हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। पैसेंजर ट्रेन चलाने से परहेज किया जाए, ये कहा गया है। क्या क्या बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। एक करके बिहार में 4 मई से अभी दूसरे राज्यों से आने वाले करीब 1900 बिहारियों का रैंडम जांच कराई गई है, जिसमें 141 पॉजिटिव मिले हैं। लिहाजा बिहार को अधिक से अधिक मेडिकल सुरक्षा उपकरण, वेंटिलेटर मुहैया कराने की भी अपील की गई है। तो देखिए किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने ये बातें रखी हैं, ये मांग रखी है। लॉकडाउन भी बढ़ाया जाए। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसको रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे में ये मांग रखी गई है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं राज्यों में किस तरीके से जो कोरोना संक्रमण है अपना पैर फैला रहा है, पैर पसार रहा है। आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं और इसी बीच क्या क्या वो बातें जो सीएम ने पीएम के सामने रखी? देखिए, साफ तौर पे एक तो जो लॉकडाउन का पीरियड है वो बढ़ाया जाए और कैसे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़े, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, उनको किस तरह से रोजगार मिले। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि 1,14,000 लोग आ चुके हैं और अभी जो है 179 ट्रेन अगले 7 दिनों में आने वाली है, तो उनसे भी लगभग 2.5 लाख लोग आएंगे। तो ये सब लोग जब आएंगे तो उनको लेकर किस तरह से रोजगार की स्थिति बढ़ाई जाए। फिर क्योंकि अभी जो लोग आए हैं उनमें 1900 लोगों का रैंडम टेस्ट कराया गया है, जिसमें 148 लोग पॉजिटिव पाए हैं, जो पाए गए हैं। ये बड़ा कंसर्न है बिहार के लिए और यही बात मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री से कही कि हम लोग चाहते हैं कि अभी हमारी क्षमता 1800 टेस्ट करने की, इसको हम 10,000 तक करना चाहते हैं, ताकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उनका टेस्ट हो सके। आज जब इससे पहले डीएम एसपी के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की, तब भी उन्होंने कहा था कि जिला स्तर पर टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाए, तब जो लोग आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर टेस्ट होंगे तो जो चीजें हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। तो ये सब बातें मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने रखी। साथ ही एक चीज और उन्होंने कही विशेष रूप से कि किस तरह से अगले 7 से 8 दिन में जो बिहार लोग आना चाहते हैं उनको लेकर के एसेस करके और कितनी अधिक और ट्रेनें चलानी है, क्योंकि 179 ट्रेन तो अभी एक तरह से कहें कि तय हो गई है, लेकिन उसके बाद कितनी ट्रेनें आनी है। साथ ही जो बिहार से लगे हुए राज्य हैं वहां से कितने लोग आना चाहते हैं, वो कैसे बस के माध्यम से आ सकते हैं। तो ये कह सकते हैं एक मेगा प्लान जिस तरह से बिहार ने बनाया है, उसको लेकर जो चीजें हैं वो सब बातें मुख्यमंत्री सामने रखी और यही वजह है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाया जाए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से मांग की गई है 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए, इस पर कितना अमल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो तमाम जानकारी दे रहे थे।
बिहार के तमाम क्वारंटीन सेंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब तो इन क्वारंटीन सेंटर से मौत की खबरें भी आ रही हैं। मधुबनी के खुटौना प्रखंड में मौजूद क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खूब हंगामा किया, हाईवे को जाम कर दिया। वहीं दूसरे क्वारंटीन सेंटर से खाने पीने की शिकायतें खूब आ रही हैं। उधर कुछ जगहों पर क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग घूमने के लिए बाहर निकल गए, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने किया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। क्वारंटीन सेंटर की बदहाली की खुली पोल। मधुबनी के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी की मौत। सहरसा फारबिसगंज के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा। बिहार में क्वारंटीन सेंटर का हाल क्या है, ये सबको मालूम है, लेकिन अब उस क्वारंटीन सेंटर से मौत की खबर आ रही है। हंगामे की यह तस्वीर मधुबनी के खुटौना की है। यहां के क्वारंटीन सेंटर में एक प्रवासी की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, खूब हंगामा किया। हंगामे की खबर मिली तो स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक मुआवजे का ऐलान कर दिया। 10 दिन रहने के बाद एक आदमी का मृत्यु क्वारंटाइन सेंटर में ही हो गया। क्वारंटाइन सेंटर में होने के बाद प्रशासन और डॉक्टर के द्वारा उनके घर पर उस लाश को पहुंचा दिया गया। पारिवारिक लाभ योजना है, उसके तहत 20,000 रुपया का प्रावधान है, जो कागजी कार्रवाई पूरे होने के बाद इनको प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद मैंने अपने अभी जिला अधीक्षक और पुराने सहयोगियों से जो जानकारी ली है, तो श्रम विभाग के द्वारा अप्रवासी मजदूर अधिनियम के तहत जो है 1.5 लाख रुपया का प्रावधान है। तो वहीं सीतामढ़ी के रीगा में मौजूद क्वारंटीन सेंटर में लोगों ने खूब हंगामा किया। शिकायत खाने की मिली। आरोप है कि प्रवासियों को घटिया खाना दिया जा रहा है, जिससे नाराज होकर क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों ने खाने का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं फारबिसगंज के मध्य विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूर और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। आरोप है कि क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ प्रवासी फील्ड में घूम रहे थे, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इसी के बाद बवाल बढ़ गया। तो निकला तो उसी में जो गाँव वाला सब बोला कि नहीं तुम लोग बीमारी लेके आए हो, गाँव में मत घुरो। इसी में दूधू मांगा हुआ और वहाँ पर मारपीट हो। गेम उन खेल रहा था, ये सब कोरोना पीड़ित वाला, उसी में ग्रामीण कुछ बोला कि अंदर था, उसी में वो लोग गाली गलौज दे दिया कोरोना वाला। एक आदमी के माथे पे पट्टी हमने देखी है, जो पता चला कि यहाँ पे लोग जो आए हुए थे सुबह पेशाब पैखाने के बहाने बाहर निकले थे। उसी में स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ आपत्ति व्यक्त की गई और उनके द्वारा जो भी पत्थरबाजी या कुछ किया गया, जिसमें वो घायल हुआ। तो ऐसा ही मामला सहरसा के सोनवर्षा राज से भी आया। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे कुछ लोग बाजार निकल गए, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने विरोध किया। मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस बवाल में कई दुकानदार घायल बताए जा रहे हैं। सब घूमे लेते ठीक, घूमे पर कल के बाद अंदर जाए ले, बस वह पैसे से सब उठ गए मारे ले। उधर से आया लाठी लेके यहाँ पे देने लगा, वो लोग सामने में सब खड़ा है, मतलब वही आइसोलेशन में रहा हुआ है मजदूर वही आया सरपंच हाथ पे देने लगा लाठी लेके। ये हाल है बिहार के क्वारंटीन सेंटर का, जहां खाने पीने की शिकायत के अलावा मारपीट हो रही है और तो और अब मौत की खबरें भी आ रही हैं। इस ओर अब सरकार को ध्यान देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको सीतामढ़ी के क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां जोरदार हंगामा हुआ है। खराब खाना और बद इंतजामी के आरोप लगाते हुए 2 प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर में लोग विरोध करते नजर आए। बैरगनिया प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में खाने में कीड़ा मिलने पर लोग बिफर पड़े और विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सेंटर में आवारा कुत्ते और सुअर भी घूमते दिखे, साथ ही टॉयलेट में भी गंदगी का अंबार नजर आया। तो इस सीतामढ़ी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सीतामढ़ी में क्वारंटीन सेंटर किस तरीके से वहां पर चलाए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है, खाने की क्या स्थिति है, देखिए आप तस्वीरों में। ढंग से खाना पीना या सब चीज मिल रहा है क्या?
अब जो जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ दलालों के अथी पड़ा हुआ है, वहाँ कैसे मिलेगा? जाके देख लीजिए, जाके यहाँ के नहीं इंचार्ज है, नहीं है, सारे चीज जो है दलालों के ऊपर है। वहाँ जितना दलालों के दबाव में लोग हैं, कोई लोग कुछ बताने को तैयार नहीं है। खाना अच्छा मिला, बैगन की सब्जी पिलुआ वाला, चावल वाला खिलाया जा रहा है। और अब छपरा जंक्शन से आई एक तस्वीर देख लीजिए। गुजरात के राजकोट से बरौनी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन तक छपरा पहुंची तो अफरा तफरी मच गई। श्रमिकों को जो फूड पैकेट्स दिए गए वो प्लेटफॉर्म पर हर तरफ बिखरे नजर आए। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फूड पैकेट्स हैं वो गिरे हुए हैं। दरअसल खाने की खराब क्वालिटी से श्रमिक नाराज हो गए और फूड पैकेट्स को प्लेटफॉर्म पर ही फेंक दिया। रेलवे की तरफ से जो है इन लोगों को IRCTC के द्वारा जो है वेज बिरयानी और एक बोतल पानी का व्यवस्था किया गया था। तो उसी के अनुपालन में खाना दिया जा रहा था, खाना दिया भी गया। तो उसमें से किसी आदमी ने, बाहरी आदमी ने कह दिया कि खाना खराब है, तो लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। बिहार में आज कोरोना के 50 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 746 पहुंच चुका है। आज आए 50 मामलों में पटना के 11, खगड़िया से 5, बेगूसराय से 4, दरभंगा से 3, मुजफ्फरपुर से 3, बांका में 2, भागलपुर में 2, गोपालगंज में 2, नवादा में 6, मधुबनी में 2, सुपौल में भी 2, सहरसा से 1, पूर्णिया से 1, शेखपुरा से 5, सीतामढ़ी से 1 मरीज शामिल हैं। बिहार में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 377 लोग इलाज से स्वस्थ हो चुके हैं। तो बिहार में कोरोना अपडेट आंकड़ों के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार में तेजी से फैल रहा है कोविड-19 का संक्रमण। आ रहे हैं प्रवासी, बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। पटना में बीएमपी के जवान भी कोविड-19 से संक्रमित। बिहार में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इस बात से वाकिफ राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। वो मान रहे हैं कि प्रवासियों के आने के बाद संक्रमण में तेजी आई है। वहीं RMRI की माने तो आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलेगा। विगत 2-3 दिनों में खास करके कल फिर अचानक से संख्या आज तक का सर्वाधिक बढ़ गया, 88 बढ़ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो भाई बहन बाहर से आ रहे हैं उनके अंदर बढ़ती हुई संख्या दिखाई पड़ती है। तो अलग अलग कारण है, लेकिन कुल मिला के जो सावधानी है वो सावधानी हम लोग रख रहे हैं, सतर्कता रख रहे हैं। सैंपल का संख्या बढ़ गया या कम हो गया या माने पॉजिटिव बढ़ गया, अब है कि अगर संक्रमित मरीज आएगा बाहर से तो जरूर पॉजिटिविटी आएगा। हालांकि हालात को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से तैयारी हो रही है। जांच किट की कोई कमी नहीं होने का दावा किया जा रहा है। वहीं जेडीयू नेता ने मांग की है कि प्रवासियों के आने जाने पर रोक लगनी चाहिए। उधर पटना बीएमपी के जवानों में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद पुलिस लाइन में जवानों की स्क्रीनिंग कराने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री जी को निर्देश कर देना चाहिए राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों को कि जो प्रवासी, जिस राज्य का प्रवासी मजदूर हो, उसका खाने का, रहने का इंतजाम और उसका काम करने का इंतजाम, उसको रोजगार देने का इंतजाम पूरे देश में कर देना चाहिए, तभी भारत को कोरोना से बचाया जा सकता है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा राज्य व्यापी स्तर पर डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। तो उसी के लिए हमने भी जो है उनको अनुरोध किया कि हमारे जो है विभिन्न जिलों की जो पुलिस लाइन है वहाँ पर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, बैरक्स हैं, वाहिनियाँ हैं, वहाँ पर भी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, तो डोर टू डोर सर्वे में उनको भी कवर किया जाना है। इस बीच राज्य सरकार ने गाड़ियों के शोरूम खोलने की इजाजत दे दी है। शोरूम खुले भी, लेकिन बिक्री न के बराबर है। एक तरफ जहां शोरूम में सेल्स कम है, वहीं दूसरी तरफ एक समस्या सामने ये आ रही है कि जो कस्टमर हैं, नए कस्टमर इसलिए बन रहे हैं ताकि वो गाड़ी ले सकें, इसलिए ले सकें चूंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में उन्हें ऑफिस जाना है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। श्रमिकों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। अमृतसर से 1200 श्रमिकों को लेकर चली स्पेशल ट्रेन बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पहुंची। वापस लौटे मजदूर अलग अलग जिलों के थे। सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई, फिर बसों के जरिए उन्हें संबंधित जिलों तक भेजा गया।
नरेंद्र मोदी ने बोला था कि जो काम नहीं करा उन लोगों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन कंपनी वाले ने पैसा देना में इनकार कर दिया। नहीं हमको राशन पानी कुछ मिल रहा था और बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 1,000 रुपया पैसे देने के खाता पर देगा पर डे, लेकिन नहीं मिला हम लोगों का। बस अपना बिहार तो हम आ गए, लेकिन फिर भी कमाने खाने की तो व्यवस्था है नहीं सर जी। तो हम लोग को बिहार सरकार नीतीश कुमार जी जो है हम लोग को धंधा पानी देंगे, रोजगार देंगे, तभी तो कमा खा सकते हैं ना। अमृतसर से चलकर बरौनी जंक्शन आई है। इसमें लगभग 1200 यात्री आए हैं। हम लोग 22 टेबल बनाए हैं। लगभग 100 मेरा चिकित्सक और बड़ा मेडिकल स्टाफ इसमें लगे हुए हैं और ये सभी श्रमिक का थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और उसके बाद उसके कोरोना से संबंधित लक्षण की जांच की जाएगी। और महाराष्ट्र के अमरावती से भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी पहुंची। इस ट्रेन से भी करीब 1200 श्रमिक वापस बिहार लौटे हैं, जिन्हें स्क्रीनिंग के बाद उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया है। संबंधित प्रखंडों में सभी को क्वारंटीन किया जाएगा। घर वापसी पर मजदूरों के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। आज हमारे बरौनी जंक्शन पे 2 ट्रेनें आई हैं। सुबह में अमृतसर से ट्रेन आई थी और अभी अमरावती महाराष्ट्र से ट्रेनें आई हैं। दोनों ट्रेनों में लगभग कुल मिलाकर 2400 यात्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि जो काम नहीं करा उन लोगों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन कंपनी वाले ने पैसा देना में इनकार कर दिया। और राजस्थान के बाड़मेर से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुंची, जिससे 1203 मजदूर वापस लौटे हैं। इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर के मजदूर शामिल थे। सभी लोगों को स्क्रीनिंग के बाद उनके गृह जिलों तक रवाना किया गया। वहाँ तक तो ठीक है। हम सब गोरखपुर में आए थे तो हम लोग को पानी खाना कुछ भी नहीं मिला। सबको मिला, उसको नहीं, हम लोग को नहीं मिला। मांगे तो सर से बोलता है नहीं है, जाओ आगे जाओ। गाड़ी तक खुल गया था। फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। कोरोना पर पीएम ने की राज्यों के काम की तारीफ, लेकिन वर्क और बढ़ाने पर दिया जोर। कहा सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण भारत संकट न झेले। ममता ने लगाया केंद्र पर राजनीति करने का। लॉकडाउन के बीच कल से नई दिल्ली से चलेंगी 15 पैसेंजर ट्रेन। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से हो रही है बुकिंग। गृह मंत्रालय ने कहा कंफर्म टिकट है तो घर से स्टेशन आने जाने पर कोई रोक नहीं। नीतीश कुमार समेत कई मुख्यमंत्री पैसेंजर ट्रेन चलाने के खिलाफ।
पीएम के साथ बैठक में कहा, ट्रेनें चलाने से बढ़ेगा संक्रमण का खतरा। मुख्यमंत्री नीतीश ने की 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की मांग। प्रवासियों की घर वापसी का दौर जारी, 23,000 कामगारों को लेकर 20 स्पेशल ट्रेन आज पहुंची बिहार। कोटा से भी छात्रों को लेकर ट्रेन पहुंची सीवान। तो मंगलवार से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है। रेलवे ने शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, यानी दिल्ली से ट्रेन खुलेगी, देश के 15 अलग अलग जगहों पर जाएगी और फिर वहीं से ये ट्रेन दिल्ली की ओर लौटेंगी। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से राजधानी एक्सप्रेस मंगलवार से दिल्ली के लिए खुलेंगी। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं एक बात की जानकारी और दे दें कि जितनी भी ट्रेन खुलेंगी उनके स्टॉपेज निर्धारित किए गए हैं। बिहार से 3 राजधानी गुजरेंगी और 3 अलग अलग स्टेशन पर इनका ठहराव होगा। देखिए, मंगलवार से यात्री ट्रेनों का परिचालन, 15 जोड़ी राजधानी चलाने का ऐलान। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली के लिए चलेंगी ट्रेन। मंगलवार से देश में 15 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस चलाने का ऐलान हुआ है। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए भी राजधानी एक्सप्रेस खुलेगी, जिसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। पटना से खुलने वाली ट्रेनों की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम आपको पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग गोले बनाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना है। रेलवे ने खास तौर पर इसका विशेष ध्यान रखा है और ये भी कहा गया है कि जो भी पैसेंजर्स यहाँ पर आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद उन्हें मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर जो रेलवे के कुछ अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं। वैसे तो राजधानी एक्सप्रेस का संचालन होगा, उनके ठहराव भी निर्धारित किए गए हैं। मसलन बिहार के राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए शाम को 7 बजे ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन नई दिल्ली पहुंचेगी। वहीं नई दिल्ली से ट्रेन शाम को 5:15 पर रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह पटना पहुंचेगी। ये ट्रेन पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। इसके अलावा दिल्ली से बंगाल के हावड़ा के लिए रोजाना ट्रेन चलेगी। 12 तारीख को हावड़ा से शाम 4:50 पर ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं दिल्ली से शाम को 4:55 पर ट्रेन रवाना होगी और अगले दिन 9:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। बीच में ये ट्रेन धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए शाम 4:10 पर ट्रेन रवाना होगी। वहीं वापसी की ट्रेन 14 तारीख को डिब्रूगढ़ से सुबह 8:35 पर रवाना होगी। ये ट्रेन बीच में दीमापुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। यानी कुल 3 ट्रेनों का परिचालन बिहार रूट से होगा और बिहार के अलग अलग स्टेशन पर इनका ठहराव होगा। इसे लेकर बिहार सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है। इस रेलगाड़ी में 3rd AC के 9 डब्बे, 2nd AC के 7 डब्बे और 1st AC के 2 डब्बे हैं। तो यह रेलगाड़ी पूर्णतः वातानुकूलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और विशेषकर परिवहन विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के लोग मिलकर इस काम को कर रहे हैं। 1.5 लाख लोग आ चुके हैं और 1-2 दिन के अंदर और 1.5 लाख लोग आ जाएंगे। इतने लोगों को पटना बिहार के तमाम स्टेशनों से हम लोग घर पहुंचा रहे हैं, प्रखंड मुख्यालय पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद यात्री ट्रेन के परिचालन की यह पहली शुरुआत है। संभव है आने वाले दिनों में ट्रेनों के परिचालन की संख्या बढ़ाई जाए। शुरुआत अगर बिहार की बात करें तो सिर्फ पटना में राजधानी पटना एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी, जिसकी शुरुआत कल से होगी और बाद में धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लोगों को इंतजार इस समय का था, इस दिन का था, जो अब आ चुका है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। तो लॉकडाउन में कोरोना योद्धाओं के काम को देखते हुए उनको सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। मामला बगहा के रामनगर पंचायत का है, जहां कार्यालय परिसर में पूर्व विधायक और बीजेपी नेता
राजन तिवारी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है और फूल बरसाकर उनको राशन के पैकेट्स भी दिए हैं। किस तरीके से, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। तो यहां पर सम्मानित इन सभी को किया गया है। जिस तरीके से ये लगातार इस जंग को लड़ रहे हैं, इस जंग में किस तरीके से फ्रंट लाइन में ये खड़े हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।